अपने अंधभक्तों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हम चाहेंगे वही होगा। हम लोग जो है उस संस्कार के है ही नहीं। दरअसल बात ये माफी वीर की संतानें हैं। सामाजिक संगठन को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि समाज के अंदर किस तरह का नैतिक पतन हो रहा है। अरे 3 दिन आपकी खबर चली और 3 दिन में अगर आपके ये खबर गलत थी तो इनका कोई भी प्रवक्ता ने उसका खंडन क्यों नहीं किया। ये माहौल पहले भागते हैं अपने लोगों से कहवा करके। मास्टर स्ट्रोक बताया जाएगा चैनलों के अंदर, मास्टर स्ट्रोक। भाजपा के अंदर चोर से लेके बड़े बड़े डकैत क्रिमिनल तक वहाँ पे हैं, जो बलात्कारी से लेकर के लूट से लेकर के सारे क्रियाकलाप में लिप्त हैं। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त मैं बनारस में और बनारस में हमारे साथ एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। पिछले दिनों हमने देखा कि आज तक पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत थे, उनके साथ प्रेम शुक्ला ने किस तरह से बदतमीज़ी की और मां को लेकर जो अपशब्द कहे वो किसी से छुपा नहीं है। जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, जो लोग खबरों पर हैं, वो लोग जानते होंगे किस तरह की भाषा का प्रयोग किया। हम वीडियो में उस बात को नहीं दोहरा सकते। तो इनसे जानेंगे कि कांग्रेस का अब तक क्या लीगल एक्शन रहा या कोई कार्रवाई कर रही कि नहीं कर रही, और इस तरह की भाषा जो है बीजेपी के लोगों ने क्यों इस्तेमाल की। आइए उन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने भी वो वीडियो देखा ही होगा, तो जब आपने ये वीडियो देखा तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या रही आपकी? देखिए, हमारा वीडियो हमने ज़रूर देखा है प्रेम शुक्ला जी को, और एकदम साफ उन्होंने जो है उनकी माता के लिए जो अपशब्द इस्तेमाल किया उसका हम लोग जो है बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग के संस्कार जो है हम लोग जो है उस संस्कार के है ही नहीं। दरअसल बात ये माफी वीर की संतानें हैं। लगातार माफ़ी मांग करके किसी तरीके से अपना जो है घुसपैठ बना करके जो है जनता के बीच में खड़े रहे, और आज इनको जो है सत्ता का सुख मिल रहा है और सत्ता की ताकत लगातार आपको मैं अभी आपने जो है बीरेन शाह ने जो अंडबंड बोला, विजय शाह ने जो अंडबंड बोला, आज तक जो है प्रशासन और पुलिस को जो है वो रिकॉर्डिंग ही नहीं मिल पाई उनके खिलाफ, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के उसके लिए कहा था FIR करने के लिए, और वो नहीं मिल पाई। तो क्या आप चाहते हैं कि इस मामले में भी स्वतः संज्ञान लिया जाए? बिल्कुल स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और सामाजिक संगठन को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि समाज के अंदर किस तरह का नैतिक पतन हो रहा है और किस तरह की दुर्भावना से ग्रसित वर्तमान सरकार लोगों को फंसाने में, गरियाने में, और किस तरीके से ये इनके इन प्रकार सत्ता पर काबिज रहने में ये कामयाब हो रही है। और इसको रोकने के लिए सामाजिक संगठनों को और सुप्रीम कोर्ट को, दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस तो जो बोलेगी तो उस पर जो है देशद्रोह, कभी राष्ट्रद्रोह, कभी कोच का मुकदमा ठोकते चले जाएंगे। इसलिए तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो है कांग्रेस इस तरह का कोई एक्शन नहीं लेती जब उसके खिलाफ इस तरह का बोला जाता है। कानूनी कार्रवाई में बड़ा पीछे हैं आप लोग। देखिए, कानूनी कार्रवाई हम लोग किए हैं। राहुल गांधी जी पर जो सदस्यता समाप्त की गई, बंगला छीन लिया गया, और उस पर क्या कानूनी कार्रवाई होनी है नहीं होनी है, क्योंकि जब हम जान रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन पूरा इनका है और वो जो है चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके ही सामने जो है प्रस्तुत करेगा, समाज के सामने भी और कोर्ट में भी, तो ऐसे में हमारी लड़ाई हल्की पड़ जाती है। अब उन पर राहुल जी गांधी जी पे तमाम तरह के मुकदमे कायम होते चले जा रहे हैं। वहाँ पर भी कोर्ट के अंदर बैठे हुए लोग फाड़ों में बटे हुए हैं। कुछ लोग हिंदुत्व की जो है विचारधारा से प्रभावित हैं या वर्तमान सरकार के पोषित गुंडा बदमाशों से भयभीत हैं। तो क्या बीजेपी जो है इस तरह का जो नेशनल टीवी पर इस तरह की भाषा का प्रयोग करके जो उनके प्रवक्ता है, क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को या आवाम को? आवाम को नहीं, अपने अंधभक्तों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हम चाहेंगे वही होगा, और तुम जो समाज के अंदर करना है, बलात्कार करना है, लूट करना है, डकैती डालना है, तुम लोग करते रहो, और हमारे जैसे नेता भाजपा के संरक्षण में तुम्हारी मदद करते रहेंगे। ये समाज में जो है संदेश दे रहे हैं। और समाज के अंदर जितनी भी आज वर्तमान में बुराई व्याप्त है,
संभवतः अगर आप पीछे चल, आरोप जरूर लगता रहा कांग्रेस पर, बपोर घोटाला, फलाना कॉमनवेल्थ घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, ये सिर्फ आरोप थे, कोई साबित नहीं हुए। एक न्यूज़ अभी ये भी चल रही थी कि जो पहले खबर आई कि जो बीजेपी घर घर सिंदूर भेजने का योजना बना रही है 9 जून से, लेकिन 2 दिन तक खबर चली, उसके बाद जो है उसके IT सेल के प्रमुख अमित मालविया कहते हैं कि ये फेक न्यूज़ है, जो दैनिक भास्कर में छपी थी, न्यूज़ 24 बड़े चैनलों पर छपी थी। तो क्या लग रहा है कि इस तरह का फैसला क्या भाजपा ने जानबूझ के वापस लिया या खबर झूठी थी? अरे भैया, खबर झूठी नहीं थी। आप लगातार इनके वक्ताओं ने ये करते क्या है कि कभी किसी से बयान दिलाएंगे, कभी किसी से बयान दिलाएंगे, फिर कहेंगे कि ये तो हमने कहा ही नहीं। लगातार किसान आंदोलन में देखिए पलट गए हैं, और क्या कहते हैं, इसी में आप देख रहे हैं जो पलटे हैं, इन्होंने देख लिया कि महिला समाज के अंदर महिला इसका घोर विरोध कर रही हैं और इनकी पार्टी बदनाम हो रही है। तब अंतोगत तो मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन खबर चल रही है। अरे 3 दिन आपकी खबर चली, और 3 दिन में अगर आपके ये खबर गलत थी तो इनका कोई भी प्रवक्ता ने उसका खंडन क्यों नहीं किया? टीवी डिबेट में हिस्सा लेते रहे, पहले लेते रहे, और खंडन करना चाहिए ना कि ये समाचार गलत है, लेकिन तो खंडन तो किए नहीं। क्या वो माहौल भांपने की कोशिश कर रहे थे? यस, बिल्कुल। ये माहौल पहले भापते हैं अपने लोगों से कहवा करके, ये करके, और फिर उनके जो है वो मास्टर स्ट्रोक बताया जाएगा चैनलों के अंदर, मास्टर स्ट्रोक। तो ये इनका जो प्रयोग है, हम तो ये मोदी जी से कहेंगे कि ये सब छोड़िए। अब जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार पे ध्यान दीजिए। सिंदूर ना आपके नस में बह सकता है। देखिए, आपके नसों में अगर सिंदूर बहता है तो कांग्रेसियों के नसों में बलिदानियों का, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व निछावर किया, उनका खून कांग्रेसियों के अंदर बहता है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपके अंदर क्या कहते हैं सिंदूर बहता होता तो शायद आपकी जो पत्नी है यशोदा बहन, वो अभी जो है उनके भी सर का जो है लाल रंग से चमक रहा होता, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल कि अभी बिहार में उनकी लगातार कई रैलियां देखी गई, पटना के बाद जो विक्रमगंज, उससे पहले रोहतास में एक वीडियो काफ़ी वहाँ का वायरल हो रहा है कि महिलाएं उनकी सभा में गई थी और वहाँ पे कई लोगों का मंगलसूत्र चोरी हो गया। तो मुझे याद आता है कि पिछले साल अप्रैल में मोदी जी का वो बयान, जब उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप लोगों से जो है ज़मीन जायदाद और सोना वगैरह छीन कर मुसलमानों को दे दीजिए कि यहाँ तक के बेटियों का मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। अब इन्हीं की रैली से जो है मंगलसूत्र चोरी हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी ने राजस्थान में चुनावी सभा में ये बयान दिया था। उस बयान पर जो राहुल जी लेके चल रहे थे कि जाति जनगणना होगी, आर्थिक स्थिति किसकी कैसी है उसको देख करके जो ज़मीन और उसका जो है बंटवारा होगा, उसी पर इन्होंने, जो राहुल जी ने कहा, उसी पर इन्होंने हमला करते हुए कहा था कि अब आपके घर का जो है, घर घर में जो है तलाशी लिया जाएगा, कहाँ क्या है, आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा और उनको दे दिया जाएगा जिनके कई बच्चे हैं। तो ये तो इनकी जो है क्या अपने नाकामियों को छुपाने का एक जो तरीका होता है इनका चला रहा है, वो था। मगर क्या कहते हैं, वहाँ पर जो हुआ है विक्रमगंज में, बिहार के अंदर, जो महिलाओं का मंगलसूत्र जो है स्नैचिंग हो गई, उसके अंदर सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब वो महिलाएं पुलिस के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहती थीं तो उन पुलिस वालों ने उनको ये कहा कि जाकर कहीं कूड़े में ढूंढो। FIR दर्ज करने की बजाय उनको कूड़े में जो है अपने मंगलसूत्र ढूंढने के लिए भेज रही है। इससे नकारा सरकार, इससे नकारा पुलिस और प्रशासन इस सरकार में आज तक किसी ने नहीं देखा। नीतीश सरकार पे भी तो सवाल उठता है, उनकी पुलिस है वहाँ पे। भाई नीतीश जी की है, बीजेपी के साथ, बीजेपी का गठबंधन है, सारे क्रियाकलाप जो है उनके सब मोदी के कहने पे चलते हैं, अमित शाह के कहने पे चलते हैं। हमको तो लगता है कि नीतीश जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये भी वही तय करेंगे, मोदी जी और अमित शाह। तो पूर्ण रूप से जो है कंट्रोलिंग इन्हीं लोगों की है।
तो जिम्मेदारी भी इन्हीं की बनती है, किसी दूसरे की नहीं बनती है। तो देखा जाए कि अगर उस तरह का पिछले साल का उनका बयान था, अब उन्हीं की सभा में जो मंगलसूत्र चोरी हो रहा है। भाई देखिए, उन्हीं के जो बयान उन्होंने दिया, आप इनके पूरे के पूरा जो है कुनबा देख लीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई आपको ईमानदार नहीं मिलेगा। अगर ईमानदारी होती तो उस भीड़ में स्नैचिंग पे स्नैचिंग नहीं होती। कैमरा वगैरह भी लगे होंगे। हाँ, बिल्कुल कैमरा भी लगे होंगे, और जिम्मेदार लोग, ईमानदार और जिम्मेदार इनके पार्टी और संगठन के लोग भी वहाँ मौजूद होंगे। सिक्योरिटी से तो खाली नहीं होगी। बिल्कुल। और उसके बाद अगर स्नैचिंग हो रही है तो ये माना जाएगा कि भाजपा के अंदर चोर से लेकर बड़े बड़े डकैत क्रिमिनल तक वहाँ पे हैं, जो बलात्कारी से लेकर के लूट से लेकर के सारे क्रियाकलाप में लिप्त हैं। और ऐसे ही लोगों को, हेमंत विश्व शर्मा हैं, क्या कहते हैं, अजीत पवार हैं, जो लोग करोड़ों का गमन किए हैं, सब ऐसे जितने भी लोग हैं सब इनके साथ, इनकी पार्टी में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे राकेश चंद्र शर्मा जी से, और इन्होंने जो है प्रेम शुक्ला का जो मामला था उस पर भी अपनी राय दी, और ये कहा है कि जो है बीजेपी की भाषा इस तरह की है, जो इस तरह का कितना ये आखिर कांग्रेस जवाब देती रहेगी। उनकी तो शुरू से इस तरह के लोग बयान देते रहे हैं उनकी माताओं बहनों को लेकर। और बिहार में जो हुआ, मोदी जी का वो बयान लोगों को अचानक याद आने लगा, जो बांसवाड़ा में उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो बेटियों का मंगलसूत्र तक नहीं बचेगा। लेकिन हमने पिछले दिनों देखा कि विक्रमगंज में जब महिलाएं उनकी रैली में गई तो उनका मंगलसूत्र वहाँ चोरी हो गया। आप इस सारे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।